brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और इसमें महागठबंधन की करारी हार और एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। लेकिन एक तरफ से जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ से मायूसी और इसमें मंथन भी जारी है। महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राहुल गांधी की मौजूदगी में सभी नेताओं को बुलाकर इसमें मंथन किया कि आखिर हार क्यों हुई है। हार की वजह तलाशी जा रही है कि इतनी करारी हार और बुरी हार के पीछे की असली वजह क्या कुछ है। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चल रहा है कि वोटों की चोरी हुई है। कांग्रेस की तरफ से भी सोशल मीडिया पर यही पोस्ट किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया नेत भी पोस्ट करके लिख रही हैं कि अगर अब भी लोगों को लगता है कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं तो फिर ये वहम है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब इस बीच में हार के बाद राहुल गांधी ने 14 नवंबर की देर रात को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट को देखेंगे तो राहुल गांधी ने इस पोस्ट में ये लिखा कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना भरोसा जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है और हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्रयासों को और भी अधिक प्रभावी बनाएंगे। राहुल गांधी के इस पोस्ट के 12 घंटे बाद दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राहुल गांधी की मौजूदगी में बिहार चुनाव के हार की समीक्षा हुई और इस समीक्षा में कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इस पर यह भी बताया गया है कि कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई है और इसमें करारी हार मिली, जबकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि कम से कम जो नई टीम तैयार की है उसमें 15 से 20 सीट भी ला सकती थी। लेकिन इस बीच में 6 सीट पर ही सिमटी और इस वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर कांग्रेस की अहम बैठक हुई। राहुल गांधी और संगठन के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी इसमें पहुंचे थे। The process of electioneering is completely questionable. This is not continuously we are talking about this process of electioneering. Election Commission is totally one-sided. Whatever they are doing, there is no transparency at all. This process is questionable. Anyway, we are going to collect the data from everywhere and entire Bihar. Then we will come with the facts. सूत्रों का तो ये कहना है कि बिहार चुनाव के नतीजों पर मंथन के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये बैठक बुलाई है और इस बैठक में हार के कारणों की समीक्षा हुई है। अभी लगातार बैठक जारी है जिसमें कांग्रेस 19 सीट जीतने में 2020 में सफल रही थी, लेकिन इसमें 6 सीटें ही जीत पाई है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 6 सीट ही जीत सकी। वहीं राज्य के इकाई के अध्यक्ष राजेश कुमार कुटुंबा सीट से हार गए, जो वर्तमान विधानसभा में विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी हैं। ये भी कदवा सीट पर जदयू उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी से 18,368 वोटों के अंतर से उन्हें हराया है। ये कांग्रेस के जो 6 उम्मीदवार जीते हैं उनमें सुरेंद्र प्रसाद हैं वाल्मीकि नगर से, अभिषेक रंजन हैं चनपटिया से, जहां से मनीष कश्यप चुनावी मैदान में थे जन स्वराज की तरफ से, लेकिन मनीष कश्यप तीसरे नंबर पर रहे, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। उसके बाद मनोज विश्वास हैं फॉर्ब्सगंज से और अब अबीदुर रहमान है अररिया से, मोहम्मद कमरुल होदा है किशनगंज से और मनोहर प्रसाद सिंह हैं मनिहारी से। ये 6 सीट है जो कांग्रेस के खाते में गई है। इसके अलावा जितनी 61 में से 6 सीट के अलावे सारे सीट कांग्रेस हार गई और न सिर्फ कांग्रेस जबकि आरजेडी के भी परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो डिप्टी सीएम पद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और चुनाव के कुछ वक्त पहले ही, कुछ दिन पहले तक जो ये कह रहे थे कि डिप्टी सीएम के दावे के साथ महागठबंधन में दरार जैसे माहौल पैदा कर दिए, वो मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी एक भी सीट नहीं जीत सके और उनका वोट परसेंटेज भी काफी खराब रहा है। तो ऐसे में हार के पीछे की वजह तलाशी जा रही है और इसी वजह से कांग्रेस अलग बैठक कर रही है, आरजेडी इस हार की समीक्षा अलग से कर रही है। कुछ तो आरजेडी को लेकर ऐसा भी कहा जा रहा है कि परिवार में लड़ाई की वजह से ही जो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच में लड़ाई हुई थी और दोनों भाई अलग अलग चुनाव लड़े थे, इसकी भी एक वजह रही है। ये भी एक वजह रही है जो तेज प्रताप को पार्टी से बाहर निकालना तेजस्वी यादव के लिए
सही साबित नहीं हुआ और हारना पड़ा। हालांकि तेज प्रताप खुद हार गए महुआ सीट से और महुआ पर एलजेपी-आर के उम्मीदवार की जीत हुई है। अब एनडीए की अगर बात करें तो 85 सीट पर जेडीयू की जीत हुई है और 89 सीट 89 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। 19 सीटें यहां पर एलजेपी-आर को मिली है। मतलब कुल एनडीए की तरफ से 202 सीट जीत हासिल करने में एनडीए ने सफलता हासिल की, तो वहीं महागठबंधन एनडीए के तूफान में ध्वस्त होते नजर आई है। अब इसकी समीक्षा होगी, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर इसकी वजह क्या कुछ रही है और अगले चुनाव के लिए महागठबंधन कितनी मजबूती से उतरती है। फिलहाल कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।